ये शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ क्या है इसके बारे में समझते हैं। दो चार्ज्ड बॉडीज Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर इनके मैग्नीट्यूड ज़्यादा होंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और अगर सेपरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। ये कहता है कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव तब होंगे जब वो लाइक चार्जेस होंगे, उनका साइन सेम होगा, और अगर अपोजिट साइन के हुए तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम फाइनली ये लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए 1/4πε0 की वैल्यू आती है। यहाँ पर ये हमारा फाइनल फॉर्मूला मिलता है फोर्स का फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। ये वैक्यूम के लिए होती है, इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए चेंज होगी। यहाँ पर ये क्वांटिटी ε0 है, दिस वन इज ε0। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम के लिए होती है ये। ओके, ये भी हर मीडियम के लिए चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से 1/4πε0 चेंज होगा और फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो कूलम्ब्स लॉ यही है, सिंपल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, एंड इनके बीच सेपरेशन अगर बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। यहाँ पर इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखते हैं, तो ये आता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए 1/4πε0 आता है, और यहाँ पर ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, इस वजह से फोर्स भी हमारा मीडियम डिपेंडेंट होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is medium dependent, as we have seen here। हमने देखा यहाँ पे 1/4πε0 हर एक मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। अगर इनके बीच हमने ऑयल रख दिया तो फोर्स डिफरेंट होगा, वाटर रख दिया तो डिफरेंट होगा, एयर रख दिया तो डिफरेंट होगा। तो ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ओके, दूसरा है इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। वर्क डन बाय दोज फोर्सेस डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रेवल। इसका मतलब ये हुआ कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता इसके थ्रू वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ट्रेवल। शुरुआत के और बाद के पॉइंट से मतलब होता है हमें, ठीक है, किस पाथ को फॉलो करते हुए हम अचीव कर रहे हैं सेकंड पॉइंट को, इससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड पॉइंट, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए, लाइक चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, रिपल्शन होगा। अनलाइक चार्जेस होंगे, अट्रैक्शन होगा। तो यही बातें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का दोनों फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ठीक है, तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ। आइए हम इसके बारे में
और भी समझते हैं। लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ये आपके पेपर में एक्सप्रेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, समझते हैं। सपोज वी हैव टू चार्ज्ड बॉडीज प्लेस्ड एट ए एंड बी। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। इनके पोजीशंस R1 एंड R2 है। इनके दो पोजीशंस हैं, लिखना होता है यहाँ पर कंसिडर टू चार्ज्ड बॉडीज Q1 and Q2 placed at point A and B having position vector R1 and R2। ये Q2 है, ये Q1 है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, वेक्टर के ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है। सपोज हमने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में देखते हैं OB एक वेक्टर है, BA एक वेक्टर है। OB वेक्टर के हेड पर BA वेक्टर का टेल रखा हुआ है। इससे मिलकर हमारे पास जो OA मिलता है, ये वेक्टर इन दोनों का सम होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये लिख सकते हैं OB प्लस BA इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, तो इस BA की जो वैल्यू होगी OA माइनस OB होगी। OA की क्या वैल्यू होगी? OA इज R1, OB इज R2। तो हमारे पास जो ये BA डिस्प्लेसमेंट आता है, इसकी वैल्यू R1 माइनस R2 आ जाएगी। ठीक है, अगेन देखते हैं। सिमिलरली OA प्लस AB इज इक्वल्स टू OB। अब हमने इसके एरो को इस तरह बना दिया। OA के हेड पर AB का टेल रखा हुआ है, इस वजह से हमारे पास OB इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। हम लिख सकते हैं OA प्लस AB इज इक्वल्स टू OB। ओके, OA की वैल्यू यहाँ पर क्या है? R1। ये हमारे पास AB है और ये R2 है। तो यहाँ से AB की वैल्यू लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ओके, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हमने मेज़र कर लिया। एक AB है जो R2 माइनस R1 है, एक BA है जो कि R1 माइनस R2 है। ठीक है, ओके, नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, FAB। पहले FAB का मतलब समझते हैं। ये आपका फोर्स ऑन A ड्यू टू B है। A पर लगने वाला फोर्स B की वजह से। A पर B किधर फोर्स लगाता है? वो इसे इधर रिपेल करेगा, तो ये FAB होगा। ठीक है, तो FAB का डायरेक्शन किधर होगा? BA के डायरेक्शन में। जिस और BA का डायरेक्शन है, BA का डायरेक्शन अभी किधर दिख रहा है आपको? इधर दिख रहा है। तो BA के डायरेक्शन में ही FAB का डायरेक्शन होगा। आइए समझते हैं, लिखते हैं फॉर्मूले के थ्रू। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में BA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर BA कैप लिख देते हैं। BA कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा हुआ है, A कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मॉड A। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर का। यहाँ से हम देख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2
अपॉन बी ए का स्क्वायर और इस बी ए वैक्टर अपॉन बी ए का मॉड। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और इस बी ए का Q और बी ए वैक्टर। यहाँ से Q1 Q2 4πε0 बी ए, यहाँ पर आपने बी ए की जगह पे R1 माइनस R2 रखना होगा, तो आप लिख देते हैं R1 माइनस R2 का Q R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाता है। फोर्स के लिए है ये। ठीक है, अगेन ये वाली वैल्यू होगी आपकी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली अगर आपको एफ बी ए चाहिए, बी पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ए, अब इस एरो को बदल देते हैं। बी पर ए किधर फोर्स लगाएगा, ये ए रहा, ये बी है, तो बी को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। बी ए का डायरेक्शन इधर होगा जो कि ए बी के डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास 1 अपॉन, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं Q1 Q2 4πε0 R2 माइनस R1 का Q इंटू R2 माइनस R1। ये जिस तरह से हमने एफ ए भी निकाला है उसी हिसाब से हम एफ बी ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लें। यहाँ पर साइन को देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे कि बी ए का डायरेक्शन ए बी की ओर है और एफ ए बी का डायरेक्शन बी ए की ओर है। ओके, दैट्स इट। तो यही रहा आपका, यही है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए इसे रब कर एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सपोज वी हैव टू चार्ज बॉडीज, एक पे मैग्नीट्यूड 4e है प्लस 4e और एक पे प्लस e, इनके बीच सेपरेशन 2 मीटर गिवन है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम एक चार्ज बॉडी को इनके बीच रखते हैं, कहाँ पे रखें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को रख दिया और इस चार्ज बॉडी का जो साइन होगा दैट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बट ये उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दीज टू बॉडीज एंड मेक देम इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसलिए हमने इसके साइन को नेगेटिव लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे ये पूछा गया है फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वी प्लेस बिटवीन देम सच दैट होल सिस्टम, यहाँ पर होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसके लिए हम कहाँ पर रखते हैं इस चार्ज बॉडी को। सपोज कर लो ये हमने x डिस्टेंस यहाँ पर इस पे रख दिया, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा 2 है, इसे आप a लेट कर लो, इस पॉइंट को आप b लेट कर लो, इसे हम c लेट कर लो। आसानी होगी समझने में। चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, आंसर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ देखते हैं ये b है, तो b को ये प्लस 4e अपनी ओर खींचेगा, प्लस e अपनी ओर खींचेगा। नेट फोर्स इस पर 0 होना चाहिए क्योंकि ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखते हैं b के लिए, ये b पॉइंट हो जाता है। b को c, जहाँ पर प्लस e चार्ज है, ये इस चार्ज बॉडी को अपनी ओर खींचेगा। इसे आप लिख देंगे FC।
अगेन इस बी चार्ज बॉडी को बी पर जो प्लस क्यू है इसे +4 ही अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ये भी अपोजिट साइन के हैं। तो इसे आपने अज्यूम कर लिया एफ ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ सी। एफ ए और एफ सी इक्वल होने चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो आइए बात करते हैं एफ ए की। एफ ए में देखते हैं ये डिस्टेंस x है इनके बीच और इनका चार्ज माइनस क्यू एंड +4e है। तो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपॉन में x का स्क्वायर। एफ सी के लिए देखते हैं तो यहाँ पर q है और यहाँ पर e है, इनके बीच का सेपरेशन 2 - x है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू ई अपॉन 2 - x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को लेंगे, साइन को नहीं लेंगे। हम यहाँ माइनस क्यों नहीं रखने वाले, यहाँ पर सिर्फ माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, तो हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, ई से ई कैंसिल हो जाता है, इधर 4 हो गया और इधर आपका x स्क्वायर अपॉन में 2 - x का स्क्वायर हो जाता है। और फाइनली यहाँ से देखेंगे तो ये 4 है, इधर x अपॉन में 2 - x का स्क्वायर है और इस स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये 2 बन जाता है, x अपॉन में 2 - x एंड x की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 4 वो आपकी 4/3 मीटर आ जाती है। हमें पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, ये 4/3 मीटर है फ्रॉम +4e। ये x की वैल्यू हमने मेज़र कर ली। ठीक है, नाउ इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में भी देखते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको भी समझते हैं। तो अब हमने इस C पॉइंट को ले लिया, टेक पॉइंट C, और C पर हम देखते हैं क्या क्या होता है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं। देखिए C है ये A इस C पॉइंट को रिपेल करेगा इधर की ओर, इसे आप FA लेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है +E, यहाँ पर +4e, इन दोनों में रिपल्शन होगा। तो ये जो A है इस C को अपने से दूर रिपेल करेगा और उसे आप FA कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं इस B की, जहाँ पर ये -q रखा हुआ, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। आप इसे अज्यूम कर लें FB। ओके, ये पॉइंट C है आपका और C पर लगने वाली इन दोनों फोर्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर भी FB शुड बी इक्वल्स टू FA होना चाहिए। ओके, बात करते हैं FB की। तो FB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B के थ्रू C पर लगा हुआ फोर्स, तो इन दोनों का हमने मैग्नीट्यूड Q और E लिया, इनके बीच का सेपरेशन 2 - x लिया। FA के लिए देखते हैं, A C पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड E और 4e होंगे। ओके, E एंड 4e होंगे और सेपरेशन 2 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, E से E कैंसिल हो जाता है और फाइनली Q की वैल्यू आ जाती है 2 - x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर एंड 4e। अब यहाँ पर आप x की जगह पे जो हमने वैल्यू मेज़र कर रखी है वो रख देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 6 - 4/9e। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा दिया। तो हमने यहाँ पर पोजीशन और मैग्नीट्यूड को हम लोग कर लेते हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस हम लोग थोड़े बहुत कर लेते हैं। आइए, वेक्टर में समझना होगा आपको पता है दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, इनके बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों का नेट फोर्स F नेट, इसके लिए वेक्टर में फॉर्मूले हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू चेंज होगी, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी।
ये हमारा एफ नेट है, ठीक है। आइए समझते हैं। अगर सपोज करते हैं कि दो फोर्स किसी एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, F1 F2, और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। एक ही पॉइंट पे ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये हो जाता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। फाइनली इस रूट को हटाएंगे तो F1 प्लस F2, मतलब इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये केस फर्स्ट में मान लीजिए, केस सेकंड में देखते हैं कि अब F1 और F2 के बीच 180 डिग्री का एंगल है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं ये दोनों। तो यहाँ पर एफ नेट की जो वैल्यू होगी F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है F1 माइनस F2 का स्क्वायर, और फाइनली रूट से स्क्वायर हट जाता है F1 माइनस F2। तो यहाँ पर सिंपली इनको घटा दिया जाएगा। बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को घटा दीजिए। सपोज कर लीजिए F1 बड़ा है F2 से, तो F1 माइनस F2 होगा। अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 होगा, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करता है। केस थर्ड में देखते हैं कि अगर F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सपोज 90 डिग्री है, तो यहाँ पर F नेट का फॉर्मूला F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90। cos 90 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 होगी। फाइनली आपका F1 प्लस F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये हमारा नेट फोर्स का फॉर्मूला आता है यहाँ से। ओके, तो सिंपल है ये, हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और भी 2-3 चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। ओके तो रिजल्टेंट कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं पहले। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सपोज हमारे पास ये कोई एक फोर्स है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा जो एक्स एक्सिस पे होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस पे जिसे हम एफ वाई कहेंगे एफ साइन थीटा। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। कंपोनेंट होता है उस फोर्स का इफ़ेक्ट। इस फोर्स का इफ़ेक्ट एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है। तो जिस ओर थीटा होता है उधर कॉस आ जाता है, जिस ओर थीटा नहीं होता है उस तरफ साइन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाली हैं, तो इनको ध्यान से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये सिंपल कुछ हैं फॉर्मूले, तो ये 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ एक और बात छोटी सी, अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है जैसे कि x और y, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसे हम x i कैप y j कैप लिखते हैं। i कैप j कैप के बारे में तो आपको पता ही होगा, i एंड j आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसके मैग्नीट्यूड को अगर मेज़र करें, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इसके एंगल की बात करें कि वो एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना होगा वाई अपॉन एक्स कर देंगे। जो जे वाला कंपोनेंट है, जे वाला जो कोएफिशिएंट है उसे ऊपर रखते हैं, वाई को ऊपर रखते हैं और एक्स को नीचे रखते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको एक्स के साथ एंगल बनाना है तो एक्स को नीचे रखेंगे, अगर y के साथ एंगल बनाना है तो y को नीचे रखेंगे। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। इसका भी एप्लीकेशन होने वाला है क्वेश्चंस में। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर है
ए बी सी डी, ये 4 इसके कोने हैं और इन सारे एजेस पे इक्वल अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है सब पे, ठीक है। और इसका साइड लेंथ ए गिवन है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्स ऑन अ पॉइंट बी ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। यहां पर ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस बी पर लगने वाले नेट फोर्स को हमें देखना है, ठीक है। तो सी को देखते हैं पहले। तो सी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, सी पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, सेम साइन, रिपल्शन होगा। तो बी पर ये एक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, इस बी पॉइंट को अपने से दूर ऊपर की ओर रिपेल करेगा, और इसे अज्यूम कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं एफ सी। ओके, नाउ ए की बात करते हैं। ए भी इस प्लस क्यू को, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस क्यू है, ए भी इसको अपने से दूर एफ ए फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं डी की। तो डी क्या करता है, तो डी भी इसे ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, हम नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं। आप सॉल्यूशन करते हैं इसकी। तो डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इसका साइड लेंथ ए है, ये भी साइड लेंथ ए है, तो ये √2a हो जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं एफ ए क्या है। ये एफ ए फोर्स है ऑन बी ड्यू टू ए के थ्रू बी पर लगने वाला फोर्स है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 एंड Q इंटू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। इसे आप F0 अज्यूम कर लें। आगे देखते हैं एफ सी की। तो ये आपका है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी के थ्रू बी पर लगने वाला फोर्स है। इसकी वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है। तो यहाँ पर भी आपका ये F0 होगा। लेकिन FD की बात करें, FD कितना होगा, तो यहाँ पर ये 4πε0, यहाँ पे चार्ज तो सेम है बट डिस्टेंस आपका डिफरेंट है। देखिए ये Q है, ये Q है। अगर FD की बात करते हैं तो यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, और इनके बीच का सेपरेशन √2a हो जाता है पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये √2 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 1/2 बाहर आ जाता है, 1/4πε0 Q अपॉन a स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू आपकी F0 है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ देखा, ये पूरी वैल्यू F0 है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये FA FC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट FD का मैग्नीट्यूड उनसे हाफ है। नाउ चलते हैं रिजल्टेंट की बात करते हैं, D। अब समझते हैं, जैसे ये B है, इस पर इधर की ओर FC फोर्स लग रहा है, FA फोर्स लग रहा है जो F0 के इक्वल है, ऊपर की ओर FC फोर्स लग रहा है जो F0 के इक्वल है, और बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल से F0/2 फोर्स लग रहा है। 45 डिग्री का एंगल इसलिए हुआ क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये एंगल 45 डिग्री होता है। ओके, नाउ इसको हम नेट फोर्स, इसके नेट फोर्स को निकालते हैं। तो FA प्लस FC प्लस FD, इन तीनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। FA की बात करते हैं तो FA सिर्फ x एक्सिस पे इंक्लाइंड है, इसका y कंपोनेंट 0 है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे F0 I कैप 0 J कैप, because F0 has only x component, it lies on x axis, it has no y component। तो सिर्फ x एक्सिस पे लाई करता है ये, इसलिए हमने इसके x कंपोनेंट को लिखा, y वाले को 0 रख दिया। FC की बात करते हैं, इस C की बात करते हैं, it has only y component, so we can write here 0 I cap plus F0 J cap। अगेन ये जो हमारा थर्ड वाला FD है, this one is FD। तो FD has two components, it has
एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑल्सो, दोनों कॉम्पोनेंट होंगे। तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन 2 कॉस 45 डिग्री आई कैप, एफ नॉट अपॉन 2 साइन 45 डिग्री जे कैप, जैसा कि मैंने शुरू में आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई जितने भी हैं यहाँ पर, आई वाले कोएफिशिएंट एक साथ लिख देते हैं, एफ नॉट प्लस 0 एफ नॉट अपॉन 2 रूट 2 आई कंपोनेंट। ओके, फिर सिमिलरली जे वाले को कॉमन ले लेते हैं, 0 प्लस एफ नॉट अपॉन में 2 रूट 2 जे कैप। तो एफ नेट का जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये है, एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 आई कैप, एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 जे कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप रहता है कोई वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऐसा ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखिए, जो आई का कंपोनेंट है एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 का, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये वाली वैल्यू आ जाती है स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ से एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2, ये हमारा नेट फॉर्मूला आ जाता है। एफ नॉट की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2। ये हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से रख दी है हमने। ठीक है, तो हमारा नेट फॉर्मूला आ जाता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये जो हमारा बी पर ये वाला जो बी है, इस पर नेट फोर्स एफ नेट जो लग रहा है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2, इतनी है। लेकिन कुछ ना कुछ ये एंगल फॉर्म कर रहा होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट हमारे पास एफ नेट आता है, वो भी तो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो उस एंगल की क्या वैल्यू होगी? तो उस एंगल की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो देखिए, जैसे कि हमारे पास r इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो ये x के साथ जो एंगल बनाता है उसे आप निकाल लेते हैं tan इनवर्स, y वाले को ऊपर रखते हैं, x वाले को नीचे रख देते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर एंगल चाहिए तो इस y वाले को ऊपर रखेंगे और x वाले को नीचे रखेंगे, क्योंकि यही हमारा एफ नेट का फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स एफ नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 एफ नॉट अपॉन 1 प्लस, ये फाइनली ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो ये हमारा रिजल्टेंट है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है और उसका मैग्नीट्यूड समथिंग इतना होता है। ठीक है, ये Q है, ये A है। तो ये सिंपल कुछ फॉर्मूले कुछ तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर पर ये प्लस Q, ये प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ पे भी माइनस Q, ये A, ये B, ये C, ये D, ये चार इसके कोने हैं। इन कोनों पर हमने अलग अलग चार्ज बॉडी को रखा हुआ है। इसका साइड लेंथ A गिवन है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ Q and Q such that net force on B is 0। देखिए, ये B जो पॉइंट दिया हुआ है इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। उसके लिए स्मॉल q और कैपिटल Q का रेशियो हमसे पूछा गया। सिंपल है, देखते हैं।
ये देखिए, ये बी है, ये माइनस क्यू है। बी को माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो अब बी पर नेट फोर्स देखा जा रहा है। इस बी को ये माइनस क्यू अपनी ओर नीचे खींच रहा है। इसका मैग्नीट्यूड एफ नॉट अज्यूम कर लेते हैं। एफ नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगी। ठीक है। अगेन इस ए के लिए ए भी इस बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी आप एफ नॉट मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ये भी साइड लेंथ आपका ए के इक्वल है। ओके, तो ये हमारे पास एफ नॉट नीचे की ओर हो गया, ये एफ नॉट इधर की ओर हो गया। नाउ इसकी बात करते हैं। ये डी पॉइंट पे रखा हुआ प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, ये दोनों सेम इनका साइन है, ये लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम देख रहे हैं बी पर लगने वाले फोर्स को, तो आप बी को रिपेल करेंगे इधर, बी पॉइंट इस बी को ऊपर की ओर एफ डैश फोर्स से रिपेल करेगा। अब ये एफ डैश फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर। ये √2a हो जाता है इसका डायगोनल पाइथागोरस से। ठीक है, अब देखते हैं इस b को अलग से देखते हैं। ये b पॉइंट, b को एफ नॉट फोर्स से नीचे भी खींचा जा रहा है और लेफ्ट साइड भी खींचा जा रहा है, और d पॉइंट इसे ऊपर की ओर एफ डैश फोर्स से रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का नेट फोर्स बीचों बीच होगा, एफ नेट। ये एफ नेट बस इन दोनों का नेट फोर्स है और उसे आप कैसे निकालेंगे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपल एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर, तो आप इसे 2f नॉट स्क्वायर और इसे आप एफ नॉट √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एफ नॉट इन दोनों का नेट फोर्स नीचे की ओर है, ये आपके पास एफ नॉट है, ये एफ नॉट है, इन दोनों का नेट फोर्स नीचे की ओर है, और ये एफ डैश इसके थ्रू रिपल्शन का फोर्स है, ऊपर की ओर है। अब देखते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए बी पर। इस बी पॉइंट पर नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ये एफ डैश एफ नेट के इक्वल होगा। ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ देखते हैं एफ डैश शुड बी इक्वल्स टू एफ नेट। ठीक है, एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वहाँ पर लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 2a स्क्वायर, और ये एफ नॉट की जो वैल्यू होगी वो एफ नॉट √2 है, और एफ नॉट की भी वैल्यू गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a स्क्वायर √2। अब कैंसिल करते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये भी चला गया, स्मॉल q से स्मॉल q चला गया, और यहाँ पर q और ये q, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 √2। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास 1/2